नमस्ते एवरीवन। ऑन टारगेट में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए दोस्तों, आपके ओ लेवल कोर्स की वीडियो सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आपकी प्रेजेंटेशन जो यूनिट थी उसमें डिज़ाइन टैब को आज हम लोग पढ़ेंगे। आज डिज़ाइन टैब में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम हमारी स्लाइड को एक डिज़ाइन देते हैं, एक पर्टिकुलर लुक देते हैं। यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी थीम्स अवेलेबल हैं। एक एक करके हम यहाँ पर सभी थीम्स के बारे में देखेंगे, कौन सी थीम किस टाइप से अप्लाई होती है और सबसे मेन चीज थीम्स अप्लाई करने के ऑप्शंस या फिर तरीके क्या क्या हैं, आप इन्हें भी जानेंगे। ओके। हो सकता है इससे पहले भी आपने थीम का नाम सुना हो। एटलीस्ट कहीं नहीं सुना है तो आपने थीम को अपने फोन में तो जरूर से ही अप्लाई किया होगा। थीम्स ऐसी चीज है जो कि आपकी स्लाइड को एक ऐसा लुक देगी जो कि दूसरे किसी अदर पर्सन से मीन्स की आपकी प्रेजेंटेशन को डिफरेंट बनाएगी। जैसे कि आपने ये थीम अगर अप्लाई की है तो हो सकता है किसी दूसरे ने भी सेम प्रोजेक्ट पर काम किया हो लेकिन उसने थीम ये अप्लाई की हो। इससे फ़र्क ये होता है कि डिपेंड करता है आपका जो प्रेज़ेंटेशन है वो कितना इफ़ेक्टिव होने वाला है, कितना अट्रैक्टिव होने वाला है। जितना बेहतरीन आप इसका इस्तेमाल कर पाएँगे, उतनी ही सुंदर आपकी प्रेज़ेंटेशन जाएगी। चलिए, यहाँ पर आपके पास थीम्स बहुत सारी अवेलेबल हैं। ये कुछ थीम्स हैं, इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं एंड इसके अलावा आप थीम्स सर्च भी कर सकते हैं। ये भी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। और कोई आपके पास करंटली थीम सेव है मीन्स कि आप जैसे रेगुलर वर्क करने वालों में से है तो आपके पास कोई ना कोई थीम तो सेव जरूर भी होगी, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके। चलिए, थीम्स से जुड़ी बस इतनी सी बात। अभी हम यहाँ पर कुछ और चीजें देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपके पास कुछ वेरिएंट्स भी अवेलेबल हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, एक थीम को अप्लाई कर लेते हैं। जैसे हमने इसे अप्लाई कर लिया। ओके। अब हम देखेंगे, इस पर क्लिक कर लेते हैं। इसे हमने अप्लाई कर लिया। यहाँ पर क्लिक करके हम कुछ और स्लाइड्स एंटर करा लेते हैं। अब जैसे कि आपकी जो थीम होती है तो उसके साथ में आपको कुछ और भी कलर्स मिलते हैं, उन्हीं को हम वेरिएंट्स कहेंगे। जैसे कि आपकी जो ये थीम है, यहाँ पर आपको फिलहाल बाय डिफॉल्ट यहाँ पर 4 मिलने वाले हैं वेरिएंट्स, जैसे कि ये रहे। आप चाहें तो इन कलर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास यहाँ पर ये ऑप्शन है कि आप कलर्स को अकॉर्डिंग टू योर नीड्स आप चेंज भी कर सकते हैं। ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, मैं कलर्स को चेंज कर रही हूँ। कलर कॉम्बिनेशन आपका हमेशा जैसा चलेगा उसी हिसाब से यहाँ भी चेंज होगा। जैसे कि 2 कलर्स कॉम्बिनेशन की ये थीम है और एक्चुअली 2 ने 3 कलर के शेड की ये थीम है। तो बस ग्रीन के शेड में जैसे वैसे ये दूसरे कलर्स के शेड में भी आपको मिलेगी। हर जगह आपको कुछ वैसा ही मिलने वाला है। आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको कॉम्बिनेशन ही मिल रहे हैं कलर के। इस तरह से आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर एक एडिशनल पॉइंट ये है कि कस्टमाइज कलर्स आप यहाँ से आप जो है अपना खुद का कलर कोई डिजाइन कर सकते हैं, कोई खुद से कलर बना सकते हैं और उसे अप्लाई कर सकते हैं। फिर बात करते हैं फॉन्ट की। तो जाहिर है हर थीम दूसरे से अगर डिफरेंट है तो उसका अपना कोई एक स्पेशल फॉन्ट स्टाइल भी होगा। फॉन्ट स्टाइल अगर आप थीम का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको इस फॉन्ट पर आने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर आपको थीम का फॉन्ट स्टाइल नहीं पसंद आ रहा है, आप अपना पर्सनल फॉन्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं, कोई एक स्पेशल टाइप इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप इस फॉन्ट पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ से आप हर थीम थीम के हर एक स्लाइड पर सेम फॉन्ट इस्तेमाल कर पाएंगे। ऑप्शन ये आपके पास होम में भी अवेलेबल है, लेकिन वो सिर्फ वहीं तक काम करेगा जहां पर आप वर्क कर रहे होंगे। अगर आप यहाँ से फॉन्ट सिलेक्ट कर देते हैं तो ये आपकी पूरी की पूरी थीम स्लाइड में वर्क करने वाला है। एंड इसके बाद बात करते हैं हम इफेक्ट की। तो हमारा जो स्लाइड है इसका एक अलग से इफेक्ट भी होगा। उस इफेक्ट को भी आप यहाँ से तैयार कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं कि आपकी जो थीम है उसका लुक कैसा होना चाहिए। अगर आप देख पा रहे हो तो आपको दिखाई दे रहेगा किस तरह से यहाँ पर जो स्लाइड है उसका लुक चेंज हो रहा है। ओके। इस तरह से आप इसका इस्तेमाल करके अपनी थीम्स का एक जो कह सकते हो कि प्रेजेंट का जो तरीका है, जो अट्रैक्शन है, उसका टाइप थोड़ा सा चेंज हो सकता है। इसका इस्तेमाल आप इसलिए कर सकते हो यहाँ पर। एंड एक लास्ट ऑप्शन आपके पास है बैकग्राउंड स्टाइल। तो ये आपको पूरी तरह से फ्रीडम देता है, आप कोई थीम इस्तेमाल करें या ना करें, या किसी थीम में पूरी तरह से कोई चेंज आप करना चाहते हैं तो यहाँ पर पूरी फ्रीडम है आपको। सिंपली आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप फॉर्मेट बैकग्राउंड पर जाइए। आपको यहाँ पर एक क्विक टूल बार मिल जाएगा। इस टूल बार में आकर के आप बहुत ही अच्छी सी एक थीम खुद की डिजाइन कर सकते हैं। कैसे करना है एक एक स्टेप्स मैं बता रही हूँ, बाकी आपको खुद से एक्सप्लोर करना है, खुद से प्रैक्टिस करनी है एंड यहाँ पर डिजाइन करना है।
कमेंट में हमें बताइएगा ज़रूर आपने किस तरह से कौन सी थीम को इस्तेमाल किया है। एंड इसके बाद में यहाँ पर जैसे सॉलिड फिल है, तो सॉलिड फिल का मतलब कोई एक कलर है और उस कलर को आप इस्तेमाल कर रहे हैं। देन इसके बाद में यहाँ पर ग्रेडियंट्स हैं आपके पास, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर लुक इसका चेंज हो रहा है। इसको आप डिज़ाइन भी कर सकते हो, कैसे आपको इसकी एडिटिंग चेंज करनी है या फिर इसका लुक कैसे चेंज करना है, तो यहाँ पर आपके पास कुछ स्टॉप्स हैं, आप इन स्टॉप्स को चेंज कर सकते हो या फिर आप इसकी ट्रांसपेरेंसी कम कर सकते हो, ज़्यादा कर सकते हो, जैसा भी आप इसको शेप देना चाहो, मीन्स कि आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है, आप उसे चेंज कर सकते हो। ब्राइटनेस आप कम ज़्यादा कर सकते हो, पोजीशन भी आप इसकी आगे पीछे या ऊपर नीचे जैसी चाहते हो वैसी आप कर सकते हो। ओके, एंड इसके अलावा डायरेक्शन आप कैसा चाहते हो, जैसे कि ये सर्कल है तो इसके डायरेक्शन को चेंज करने का कोई खास मतलब नहीं निकलेगा फिलहाल के लिए। यहाँ पर आप डायरेक्शन चेंज करके इसको मूव करा सकते हो, रोटेट करा सकते हो अपने पूरी स्लाइड में। देन इसके बाद में बात करते हैं हम नेक्स्ट की, इसको फिलहाल इतना ही जानते हैं, फिर बात करते हैं पिक्चर और टेक्सचर फिल की। तो यहाँ पर आपको एक एडिशनल चीज़ ये है कि आप कोई पिक्चर जो आपके पास ऑफलाइन सेव है, आप उसे अगर यूज़ करना चाहते हो बैकग्राउंड में, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मैं पिक्चर आपको इंसर्ट करा के दिखा देती हूँ, यहाँ पर इंसर्ट लिखा हुआ है, मैं इस इंसर्ट पे जाऊंगी। अगर ऑनलाइन आप निकालना चाह रहे थे तो आपका सिस्टम नेटवर्क से कनेक्ट होना चाहिए या फिर आप ऑफलाइन वर्क कर सकते हैं, जैसे मैंने ऑफलाइन सेलेक्ट किया है बात। देन इसके बाद में हम यहाँ से कोई एक पिक्चर सेलेक्ट कर लेंगे एंड इस पिक्चर को इंसर्ट करा लेंगे। सिंपल सा स्टेप है, ये मैंने पिक्चर इंसर्ट करा लिया। इस पिक्चर का आप कुछ नहीं कर सकते, ये बैकग्राउंड में फिक्स है। इसमें अगर कोई चेंज आप करना चाहते हैं, कोई मूवमेंट कराना चाहते हैं, तो वो यहाँ से होगा। इसे आप वहाँ पर सिलेक्ट करके कुछ नहीं कर सकते। ये ट्रांसपेरेंसी वगैरह हो गई या फिर इसको होना कैसे चाहिए, लेफ्ट साइड में कितना होना चाहिए, राइट साइड में कितना होना चाहिए, ये सभी चीज़ें आप जो है इसकी यहाँ से सेट कर सकते हैं। इस तरह से एक पिक्चर यहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर टेक्सचर फिल की बात करें तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये कुछ आपके पास यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट टेक्सचर भी अवेलेबल है, आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। इसमें भी आपके पास ऑप्शंस हैं, यहाँ पे आप इसको भी डिज़ाइन कर सकते हैं, जैसा चाहे आप वैसा इसे क्रिएट कर सकते हैं। देन इसके बाद में पैटर्न फिल की बात करते हैं, तो पैटर्न फिल में आपको कुछ स्टिक्स और कुछ सर्कल्स मिलेंगे छोटे-छोटे, जिनका एक बहुत ही अच्छा आपको पैटर्न मिलेगा। इस पैटर्न को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक खास चीज़ आप देख रहे हैं कि हर चीज़ यहाँ पर ग्रीन कलर में हो रही है, ऐसा क्यों? क्योंकि ये हमारी थीम का कलर है। थीम का मतलब यही होता है कि पूरी स्लाइड आपकी लुकअप वाइज़ एक जैसी ही लगेगी। ओके? आप कलर कॉम्बिनेशन पूरी तरह से नहीं अलग-अलग नहीं चेंज करेंगे, तो आपकी जो प्रेज़ेंटेशन है बहुत ही अच्छी लगेगी। फिलहाल आपके पास ये भी ऑप्शन है, आप चाहें तो हर एक के लिए अलग-अलग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी मैं अभी आपको बताऊँगी। यहाँ से आप इसको फोरग्राउंड या बैकग्राउंड भी कर सकते हैं, मीन्स कि आप फ्रंट पे इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं या फिर आप इसे बैक में इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये भी आप ट्राई कर सकते हैं। चलिए, इसके अलावा आपके पास ऑप्शन है हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक्स। तो आपने देखा कि मेरी जो फर्स्ट स्लाइड है उसमें मेरी जो थीम है वैसा ही प्रेज़ेंट आ रहा है, लेकिन जो दूसरी स्लाइड मैंने सेलेक्ट की वहाँ पर मैंने हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक्स कर दिया है, तो जो उसके एडिशनल या फिर जो उसके ग्राफिक्स थे वो यहाँ से हट चुके हैं। ओके, यहाँ पर सिंपल सा आपका एक पैटर्न फिलिंग का फ्लोट चल रहा है। इसके बाद में मैं अब आपको बताती हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड इस्तेमाल की, अब मैं नहीं चाहती हूँ कि यहाँ पर ग्रीन थीम चले, मैं यहाँ का कलर चेंज करना चाहती हूँ। तो ये हम लोग कैसे करेंगे, ये हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे राइट क्लिक, जो भी आपको चाहिए उसे सेलेक्ट करना है। देन इसके बाद में यहाँ पे राइट क्लिक करना है, आपको ऑप्शंस मिलेगा अप्लाई टू ऑल स्लाइड्स, अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड्स एंड ऐड गैलरी टू क्विक एक्सेस टूल बार। आपको एक स्लाइड पर सिलेक्ट करना है तो आपको सिलेक्ट क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड, यानी कि जो आपकी करंट में स्लाइड सिलेक्ट है उस पर ये अप्लाई हो जाए। और ये मैंने क्लिक कर दिया, ये मेरा कलर चेंज हो गया, सिर्फ और सिर्फ कहाँ, जहाँ मैंने सिलेक्ट कर रखा है। इस तरह से ना सिर्फ आप एक स्लाइड का कोई वेरिएंट इस्तेमाल कर सकते हैं, इनफैक्ट आप यहाँ पर कोई दूसरी थीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने इस नई थीम पर क्लिक किया एंड अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड पर क्लिक किया और इस तरह से मैंने एक पर्टिकुलर एक पर एक डिफरेंट थीम इस्तेमाल कर ली। अब हमारे पास एक और ऑप्शन है, जैसे कि आप चाहो तो पूरी स्लाइड का चेंज कर सकते हो, कुछ नहीं करना, सिर्फ इस पर डायरेक्टली आपको क्लिक करना है एंड इसके बाद में आपको यहाँ पे वैसे ही राइट क्लिक कर देना है और अप्लाई टू ऑल स्लाइड। ओके, ऑल स्लाइड्स पर आपको इसे क्लिक कर देना है। पूरी थीम एक कलर में एक बार फिर से हो गई।
एक और ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेगा जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो कि आपको सिर्फ थीम में मिलेगा। वो ये है कि जो आपका सिलेक्टेड, जैसे मैंने यहाँ पे कोई दूसरा सिलेक्ट किया एंड इसके बाद में बिना सिलेक्ट किए एक बार क्लिक करते हैं, जैसे मैं यहाँ पर आ गई। अब इसके बाद मुझे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा कि अगर कोई मैचिंग स्लाइड मिल रही है तो आप उस मैचिंग स्लाइड से जैसे कि सेम पैटर्न की कोई दूसरी स्लाइड मिल रही है तो उस स्लाइड में आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। ओके, इस तरह से आपको यहाँ पर स्लाइड के बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। अब इन्हें आप अपने हिसाब से इस्तेमाल कीजिए, यूज कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सीखिए। कमेंट्स में बताइएगा जरूर कि आपने कैसे कोई एक नया इन्वेंशन कर डाला है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की। नेक्स्ट ऑप्शन आपका जो है वो है कस्टमाइज। कस्टमाइज में हम लोग देखेंगे कि हमारी जो स्लाइड है उसका साइज हम चेंज कर सकते हैं। बेसिकली आपके पास बाय डिफॉल्ट दो अवेलेबल है, स्टैंडर्ड साइज एंड वाइड स्क्रीन साइज। अगर आपको साइज का एक अच्छा नॉलेज है, मीन्स कि आप सेंटीमीटर्स का नॉलेज रखते हैं और उसकी पहचान रखते हैं कि आपको इतनी की ज़रूरत है, तो उन सभी चीज़ों को आप हाइट एंड विड्थ यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। कोई बात नहीं कि अगर आपको ऐसी पहचान नहीं है, आपके पास यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप यहाँ से उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, आप पोर्ट्रेट या लैंडस्केप का इस्तेमाल करके इसे यूज़ कर सकते हैं। एंड इसके बाद में हम लोग बात करते हैं फॉर्मेट बैकग्राउंड की। तो जो आपका बैकग्राउंड है आप उसे चेंज कर सकते हैं। ये चीज़ अभी हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ पर भी वही सेम चीज़ है कि आपको जो भी थीम्स है उसका बैकग्राउंड चेंज करना है तो आप यहाँ से उसे चेंज कर सकते हैं। ऑलरेडी हम लोग ये सभी चीज़ें पढ़ चुके हैं। चलिए अब आज हम लोग बात करते हैं ट्रांजिशन ऑप्शंस की, सॉरी ट्रांजिशन टैब की। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ऑप्शन अलग है, टैब अलग है एंड ग्रुप अलग है। जैसे कि ट्रांजिशन टैब है, ट्रांजिशन टैब में प्रीव्यू एक ग्रुप है, ट्रांजिशन टू द स्लाइड एक ग्रुप है एंड टाइमिंग एक ग्रुप है। इस ग्रुप में आपको एक मिलता है ऑप्शन, जैसे कि मैं कह दूँ तो टाइमिंग का जो ग्रुप है उसमें ड्यूरेशन एक ऑप्शन है। ये चीज़ बिल्कुल क्लियर रखिएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की। यहाँ पर आपको मिलेगा ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड। तो जो ट्रांजिशन आपका है इसे इस्तेमाल क्यों करते हैं, सबसे पहले हम लोग इसी पर थोड़ी सी बात करेंगे। तो जब भी आपने कोई वीडियो देखा होगा तो थोड़ा सा रिमाइंड कीजिए कि वहां पर आपने देखा होगा वीडियो जो प्रेजेंट होता है तो कैसे प्रेजेंट होता है। जैसे कि कभी कभी होता है वीडियो कुछ पर्दे जैसा खुलना, उसका मीन्स की कर्टन जैसा खुलता है, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि विंडो टाइप में ओपन होकर के आपको वीडियो दिखता है। जो स्टार्टिंग प्रेजेंटेशन होती है उसकी कुछ ऐसी ही आपको मिलती है, या फिर जो स्लाइड वाइज वीडियो बनाए जाते हैं उसमें हर स्लाइड में एक डिफरेंट टाइप का प्रेजेंटेशन मिलता है। बस वही उसी को आप ट्रांजिशन कहते हैं और यही ट्रांजिशन हम लोग अपनी स्लाइड में इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे करते हैं ये चीज़ हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्रीव्यू की। तो जब आप पूरी तरह से स्लाइड्स बना लेंगे देन इसके बाद में आप चाहेंगे कि एक बार आप खुद देख सके कि आपकी स्लाइड कैसे होने वाली है बिना सेव किए, तो बस वही काम आप इस प्रीव्यू ऑप्शन से करेंगे। अपनी स्लाइड को बिना सेव किए एक बार प्रीव्यू करके देख सकते हैं कि आपका जो लुक है वो कैसा आ रहा है, आपकी जो मेंटेनेंस है स्लाइड वगैरह की वो सब कैसी चल रही है। इसके बाद में हम लोग देखते हैं ट्रांजिशन। तो यही वो ऑप्शंस हैं जो आपको एक ऐसा लेआउट देने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन आपके पास ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। जैसे एक मैं आपको दिखा देती हूँ, ये मैंने इसको सिलेक्ट किया तो मेरी ये वाली स्लाइड ऐसे हो करके मुझे प्रेजेंट होगी। इसके बाद में किसी दूसरे में एक बार ट्राई करके दिखा देते हैं। जैसे कि मैं इसमें रैंडम बार्स का इस्तेमाल कर रही हूँ तो ये ऐसे ओपन होकर के मुझे मिलेगी। बस इन शॉर्ट में यही समझिए, आपको ऐसे ही इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, यहाँ पर आप इन सभी ऑप्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, देन बात करते हैं इस ऑप्शन की जो इफेक्ट ऑप्शन है। तो जो आपकी स्लाइड है, मीन्स की आपकी जो स्लाइड का ट्रांजिशन है, उस ट्रांजिशन को आप जब सिलेक्ट करते हैं या अप्लाई करते हैं तो एक डायरेक्शन में आप कर पाते हैं। इफेक्ट ऑप्शन आपको ये ऑप्शन देता है कि आप उसको डिफरेंट डायरेक्शन से इस्तेमाल कर सकें। जैसे कि फ्रॉम लेफ्ट, फ्रॉम टॉप, यहाँ पर आपको इसके दो ऑप्शन मिल रहे हैं। जैसे मैं इस क्लॉक में आती हूँ तो क्लॉक के लिए आपको कितने ऑप्शंस मिल रहे हैं, तीन ऑप्शन, क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज या फिर वेज। ऐसे करके आपको तीन टाइप्स के यहाँ पर ऑप्शंस मिल रहे हैं। तो इस तरह से आपको अपनी स्लाइड को ओपन करने के डिफरेंट टाइप के डायरेक्शंस भी अवेलेबल हैं। फिर बात करते हैं हम टाइमिंग ग्रुप की।
टाइमिंग ग्रुप जो है आपका, यहाँ पर जितनी भी आपकी स्लाइड में होने वाली मूवमेंट है उसका जो कंट्रोलिंग टाइम है वो अवेलेबल है। कैसे? जैसे कि ड्यूरेशन है, तो जब आप स्लाइड इस्तेमाल करोगे, स्लाइड में ट्रांजिशन अप्लाई करोगे, तो जाहिर सी बात है आपकी एक इच्छा होगी ना कि 1 मिनट तक ये स्लाइड ओपन हो लगातार, या फिर 3 सेकेंड में ओपन होके फ्लोट कर जाए। तो ये सभी जो आपकी इच्छाएं हैं ये सभी इस ड्यूरेशन से कंप्लीट होने वाली हैं। कैसे? यहाँ पर आप अगर 1 सेकेंड का टाइम देते हैं, जो भी ड्यूरेशन देते हैं उसी ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग वो मूव करते हुए धीरे धीरे फ्लोट करेगी या स्पीड में फ्लोट करेगी। फिर यहाँ पर जो नो साउंड अवेलेबल है, तो ये क्या चीज़ है? ये साउंड आपका जो है फिलहाल नो साउंड सिलेक्टेड है। तो ये आपको, जैसे आप स्लाइड ओपन करते हो, जैसे आप कोई फोटो खींचते हो, यानी कि कैमरे से अपने कोई फोटो कैप्चर करते हो, तो एक आवाज आती है जो कि कैमरे की होती है। ओके, तो यहाँ पर ये अवेलेबल है, ये कैमरे के नाम से। तो यही साउंड आपका उसमें जो इस्तेमाल होता है। तो आप अगर ऐसा कोई साउंड चाहते हो अपनी स्लाइड को प्रेजेंट करते वक्त, ये साउंड आपके कंटेंट से मैच करता हुआ होना चाहिए, थोड़ा सा ऐसा साउंड होना चाहिए। अगर आपका साउंड इसमें से मैच नहीं करता है तो आप दूसरा साउंड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी सबसे ज़रूरी बात कि आप चाहते हैं कि साउंड एक बार इस्तेमाल हो, या फिर तब तक लूपिंग चलती रहे जब तक कि अगला साउंड आपका आ ना जाए। देन इसके बाद में अब एक और चीज़ अवेलेबल है, ये इस ऑप्शन में नहीं है, आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप कोई दूसरा साउंड ला करके यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, अब बात करते हैं इस अप्लाई टू ऑल की। तो जाहिर सी बात है आप एक ही ऑप्शन हर कहीं नहीं इस्तेमाल करना चाहेंगे, मीन्स कि एक ही तरीके से आप सभी स्लाइड्स को प्रेजेंट नहीं करना चाहेंगे, सबका ड्यूरेशन अलग रखना चाहेंगे, या फिर सब में साउंड भी अलग इस्तेमाल करना चाहेंगे। तो अगर ऐसा है तो आप अप्लाई टू ऑल नहीं करेंगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं है, आप सब में एक ही रखना चाहते हैं, तो आप अप्लाई टू ऑल सेलेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से सभी स्लाइड्स में सेम आपकी जो एडिटिंग है वो अप्लाइड हो जाएगी। देन बात करते हैं एडवांस स्लाइड की। तो जाहिर सी बात है अब आपकी स्लाइड का जो व्यू है, जो प्रेजेंटेशन है, वो बहुत ही नॉर्मल नहीं रह गया है, काफ़ी चीज़ें चेंज हुई उसमें। आपके पास ये ऑप्शन भी है इस बात का एग्जांपल कि ऑन माउस क्लिक, यानी कि माउस के क्लिक करने पर आपकी स्लाइड जो है वो नेक्स्ट प्रेजेंट हो। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आप इसको क्लिक करके रखेंगे, मीन्स की सेलेक्ट करके रखेंगे। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि वो वन बाय वन खुद से प्रेजेंट होती रहे, मुझे कुछ ना करना पड़े, तो आप ऑन माउस क्लिक को डिसलेक्ट कर देंगे, यानी कि इसको क्लिक नहीं करेंगे। देन इसके बाद में आपको आता है, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है आफ्टर। आफ्टर का इस्तेमाल ये होता है कि आपकी जो स्लाइड है, जैसे पहली कोई स्लाइड प्रेजेंट हुई, देन आप कितने टाइम ड्यूरेशन के बाद में चाहते हो कि दूसरी स्लाइड आए, ठीक है? तो इस आफ्टर से आपका यही कॉम्बिनेशन एक दूसरे के साथ, मीन्स कि यही तालमेल आपको बिठाना सीखना है, जिससे कि आपका जो वीडियो है वो बहुत ही स्मूथली प्ले होता रहे और सामने वाले को पता भी ना चले कहाँ कैसे ट्रांजिशन है, या फिर कहाँ कौन सी स्लाइड का ब्रेक आ रहा है। ओके, यही चीज़ें आपको परफेक्टली सीखनी है। ये चीज़ें आप कब सीख पाएँगे? जब आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, यहाँ पर फिलहाल अभी हम लोग थोड़ा-सा फ़ैमिलियर होने के लिए बात कर रहे हैं। इन 2 टैब से भी अब आप लोग लगभग इंट्रोड्यूस्ड हो चुके हैं। आगे चल के हम लोग इनकी पूरी बहुत ही अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंटेशन सीखेंगे, कैसे किन ऑप्शंस का इस्तेमाल करते हैं, एक प्रेज़ेंटेशन भी तैयार करेंगे। यहाँ पर मैं एक बार इसलिए ऐसे बता रही हूँ सिर्फ, जिससे कि जब मैं दोबारा बताऊँ तो चीज़ें रिपीटली आपके सामने आएँ और इस तरह से आपके दिमाग में सेट हो जाए। आपके पास क्वेश्चंस भी बहुत बेसिक्स में, अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तो थोड़े से क्वेश्चन जो पावर पॉइंट से मिलने वाले होते हैं, वो भी ऐसे आते हैं कि कौन सा ऑप्शन किस टैब में अवेलेबल है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि ट्रांजिशन का इस्तेमाल क्यों किया जा सकता है, या फिर अगर आप किसी स्लाइड को टाइम देना चाहते हैं, प्रेजेंट होने के लिए ड्यूरेशन देना चाहते हैं, तो वो ड्यूरेशन आप कौन से टैब में जा करके दे सकते हैं। ऐसे कुछ ऑप्शन जो एक दूसरे से लिंकअप होंगे टैब और ऑप्शन से, तो वो आपको घूम घुमा के मिल सकते हैं। इन सभी चीज़ों के लिए अगर आप खुद को तैयार करना चाहते हैं, तो बस थोड़ा सा कंसंट्रेट करके एक बार रिवाइज ज़रूर कीजिएगा। चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।